नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। डल झील में सर्दी के दौरान शिकारा राइड से लुफ्तअंदोज हो रहे सैयाह। फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में बल्कि महरीन ने कश्मीर का नाम किया रोशन। और कठुआ में रोजगार मेले का एहतमाम, बड़ी तादाद में नौजवानों को मिला रोजगार। सबसे पहले बात करते हैं डल झील की, जिसे अपनी शानदार खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से एक खास मुकाम हासिल है। यहां आने वाले सैयाहों के लिए शिकारा की सवारी और हाउस बोट स्टे खास तजुर्बा पेश करती है। शदीद सर्दी के बावजूद भी इससे लुफ्त अंदोज होने वाले सैयाहों की तादाद में कोई कमी नहीं आती, जिसकी वजह से मकामी कारोबारियों को भी काफी फायदा होता है। कश्मीर के ये खूबसूरत सियाहती मकामात न सिर्फ सैयाहों को जन्नत जैसी वादियों को देखने का मौका फराहम कराते हैं, बल्कि यहाँ के लोग रोजगार के मिल रहे मौके से भी फायदा उठा रहे हैं। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर की मकबूल तरीन डल झील सैयाहों की पसंद में शुमार होती है। तकरीबन 18 किलोमीटर के रकबे में फैली हुई ये झील 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती हैं। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं यहाँ पर बने करीने से सजे हाउस बोट और शिकारा राइड। यही वजह है कि कश्मीर आने वाले टूरिस्ट डल झील देखने और शिकारे की सवारी करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है, जिसको कहते हैं जन्नत कश्मीर का। वो सच में यहाँ पे आके लगा कि कश्मीर की जन्नत है ये। सबको यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग नेचर है, यहाँ का पॉल्यूशन फ्री है, बिल्कुल बहुत अच्छा चीज़ है। डल लेक कैसा लगा? डल लेक भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, यहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। डल झील का खास अट्रैक्शन यहाँ के शिकारे और हाउस बोट हैं। सैयाह इन हाउस बोटों में रहकर झील का आनंद उठाते हैं। सर्दी के बावजूद लोग कश्मीर का रुख कर रहे हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। साल दर साल यहाँ आने वाले सैयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सैयाहों की बढ़ती तादाद से मकामी कारोबारियों, जिनमें हाउस बोट मालिक, शिकारा चालक और होटल कारोबारी, दुकानदार, गाड़ी वाले के अलावा सियाहती शोबे से जुड़े लोगों को इसका काफी फायदा मिल रहा है। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। अभी ठंड का मौसम है, सुबह भी ठंड होती है और शाम भी ठंड होती है, जिससे यहाँ जो कश्मीर है उसकी चार्म बढ़ रही है और टूरिस्ट आने लगे हैं। यहाँ पर रश काफ़ी होता है, पिछले साल के मुकाबले में डबल, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि इससे भी ज़्यादा बढ़े। इस पे मेरे ख्याल से हम जिसे कहते हैं बैकबोन ऑफ द कश्मीर, रीढ़ की हड्डी है ये। मिसाल के तौर पर यहाँ के रोज़गार की, टूरिज़म, इससे टैक्स वाले जुड़े हैं, हाउस बोट वाले जुड़े हैं, शिकारे वाले, जो भी यहाँ पर जो कश्मीर आर्ट्स जो बिकता है, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में कई सियाहती मकाम हैं, जो हर मौसम में सैलानियों को अपनी ओर मुतवज्जह करने का दम रखते हैं। इसमें ट्यूलिप गार्डन, मुगल गार्डन, श्रीनगर का लाल चौक, गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, गुरेज घाटी, वेरीनाग समेत कई दिगर शामिल हैं। उन मकामात पर साल भर सैलानियों की आमदोरफ्त बनी रहती है, जिससे न सिर्फ उन्हें जन्नत जैसी वादियों का दीदार करने का मौका मिलता है, बल्कि यहाँ के मकामियों को भी रोजगार के मौके मयस्सर होते हैं। बदले हुए हालातों से जम्मू कश्मीर के कारोबारी लोग तो खुश हैं ही, साथ ही सैयाह भी बेहद खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कल ही लैंड हुए हैं, फ्लाइट से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो ठंडा। अभी तो शिकारा राइड ही हमने करी थी यहाँ पे, कौन से मार्केट के, 0 पॉइंट,
اور لال چوک گئے تھے. یہاں کی مارکیٹ بہت اچھی ہے, لوگ بھی بہت اچھے ہیں, مطلب پیسفل, شانتی, پالوشن فری, بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. جموں کشمیر کی ڈل جھیل کو یہاں کا نگینہ مانا جاتا ہے. یہ سیاحتی مقام کے طور پر دنیا بھر میں مشہور ہیں. سیاحت جموں کشمیر کی معیشت کی بنیاد ہے. ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں اور ڈل جھیل ان کی پسند کا اہم مرکز ہوتا ہے. شکارے پر سیر کرنا اور ہاؤس بوٹ میں کچھ وقت گزارنا سیاحوں کی خاص خواہش ہوتی ہے. اور اب بات کرتے ہیں بلکھی مہرین کی, جو وادی شری نگر سے ایک انسپریشنل انٹرپرینور کے طور پر ابھر کر آئی ہیں. اپنی تعلیم کے بعد انہیں فیشن ڈیزائن اور سلائی میں دلچسپی دکھی اور انہوں نے اپنے گھر سے ہی اس شعبے میں قدم رکھا. اپنی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں سے انہوں نے خواتین کے لیے منفرد ڈریس ڈیزائن کیے جو بے حد جلد مقامی صارفین میں مقبول ہو گئے. پھر انہوں نے آن لائن ڈریس شاپنگ کا ایک نیا طریقہ شروع کیا جس سے ان کی پہنچ نہ کیول کشمیر بلکہ دیگر علاقوں تک بھی پھیل گئی. آج بلکہ مہرین کشمیر میں انٹرپرینورشپ کے لیے ایک تحریک بن گئی ہیں. آئیے ان کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننے کے لیے خود ان سے بات کرتے ہیں. مہرین جی, آپ کا ہمارے اس پروگرام میں سواگت ہے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے. میرا نام مہرین ہے, میں زونیمر سے ہوں. میرا جو ایجوکیشن ہے وہ پہلے اسکولنگ میری گرین ویلی میں ہو گئی ہے, اس کے بعد اسلامیہ کالج میں میرے گریجویشن ہو گئی ہے. آفٹر دیٹ دلی یونیورسٹی سے MSc میرا ہو گیا ہے. تو میرا جو پیشن تھا یہ پہلے سے تھا کہ میں بزنس کروں. مجھے جاب کی طرف بالکل بھی کوئی بھی انٹرسٹ جاب میں نہیں تھا. لوگوں نے بہت بولا کہ مطلب اتنا پڑھ کے اتنا لکھ کے پھر بزنس کرو گے, آپ کپڑے بناؤ گے, یہ تو کوئی آپ کے ساتھ میچ نہیں ہوتا ہے. پر پیشن تو پیشن ہوتا ہے, پیشن کے ساتھ چلنا وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. میں جاب میں جاتی تو میں وہاں دل لگا کے کام نہیں کر پاتی. یہاں پہ میں دل لگا کے کام کر پا رہی ہوں, تب جا کے میں آگے بڑھی. اس کام کو شروع کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ میں نے پہلے ہی بولا کہ جب مجھے اسکول میں پوچھتے تھے کہ آپ کی ایم کیا ہے, آپ کی ایمبیشن کیا ہے, میں پہلے سے بولتی تھی مجھے بزنس وومن بننا ہے. تو وہ وہاں سے میرا سٹارٹ ہو گیا. پھر کنسیپٹ کیسے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو گھر والوں کا ہونا چاہیے. اگر میں پہلی لڑکی ہوں جو بزنس کی طرف جا رہی ہے, ادروائز میرا بیک گراؤنڈ سارے جاب میں ہے, لیکچرر, ٹیچر سارے. تو پر میں نے ایسے سٹارٹ کیا کہ سبادی جو میری مونٹر رہ چکی ہے, تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ کیسے کیا کرنا ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہے. تو ان کا گائیڈ مجھے ملا, ان کا سپورٹ مجھے ملا. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اپنے کپڑوں کے ڈیزائن خود تیار کرتی ہیں اور ان کام میں آپ کے کنبے کا کتنا تعاون ہے؟ ہاں بالکل, میں ڈیزائننگ خود کرتی ہوں. میرے کاریگر ہے جو بناتے ہیں, ان کو ڈیزائن میں دیتی ہوں یہاں سے بنا کے. لاسٹ ایئر ہی کچھ باہر سے ممبئی سے ہمیں آرڈرز آئے تھے جو میں نے فل کیے, ان کو سینڈ کیے. تو اپ اینڈ ڈاؤنز اب بولیں گے تو اپ اینڈ ڈاؤنز تو بہت سارے آتے ہیں. پہلے دیکھا جائے گا تو میں نے پہلے ہی بولا فیملی, میری بیک گراؤنڈ جو بھی ہے وہ میرا اس سے نہیں ہے بزنس ریلیٹڈ. میرے پاپا بھی جو تھے وہ امپلائی تھے, تو سبوں نے بولا کہ ایک لڑکی بزنس نہیں کر سکتی ہے, اور آج بولتے ہیں کہ ایک لڑکی ہماری ہی فیملی میں, اس سے سیکھو اور بزنس کر لو. آپ کی بوٹیک کی کیا خاصیت ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو پک اینڈ ڈراپ سروس دے دے گا. ہم آپ کو پک بھی, آپ کا جو بھی سوٹ ہو یا کچھ بھی ہو, ہم پک بھی کرتے ہیں اور ڈراپ بھی کرتے ہیں. اور آپ کو کوئی بھی مطلب یہاں پہ لڑکیاں ٹیلر کے پاس جاتی ہے, پھر ان کو میجرمنٹ باقی چیزیں فیس کر, کچھ بھی نہیں. آپ کو گھر آ جائے گا بندہ, وہ آپ سے لے لے گا میجرمنٹ, یا آپ ہماری اپلیکیشن پہ وہاں پہ خود اپنا میجرمنٹ ڈال کے یہاں پہ ہم بنا سکتے ہیں. آپ وہاں سے ہمیں بولتے ہیں لوگ ہمیں کیا چاہیے, ہم وہ ان کو کسٹمائز کر کے دیتے ہیں. اس کام میں خواتین کا آپ کو کس طرح سے تعاون مل رہا ہے؟ بہت کمفرٹیبل رہی. میرے پاس بہت سارے وومنس وہیں سے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے. اور پلس یہ چیز ہے کہ میرا ایک ہی بوٹیک نہیں چل رہا ہے, ابھی میرے ساتھ اور ایک لڑی کام کر رہی ہے. جو مجھے آ رہا ہے وہ بھی اس کو میں ڈیزائن دے رہی ہوں, وہ کسٹمائز کر رہی ہے, وہ بھی مطلب میرے ساتھ کچھ کما رہی ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے کہ مطلب میری وجہ سے اور لڑکیاں سیکھ رہی ہے, کر رہی ہے. کیونکہ میں 2018 سے اس فیلڈ میں ہوں. 2018 میں نے ابھی MSc نہیں کیا تھا, اس سمے میں نے اب پرسیو کیا ہوا تھا. پر کام کے ساتھ یہ بھی کرنا, وہ میں نے پھر مینیج کرنا سیکھ لیا. کیونکہ
सीखता है इंसान को हमेशा सीखना पड़ता है। कश्मीर की ख्वातीन को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? लड़कियों को आगे आना चाहिए। हमें लगता है कि मतलब हम डरते हैं, लड़कियां अक्सर डरती है क्योंकि उंगलियां तो उठती है, क्रिटिसिज्म होता रहता है। आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो गलत बोलेंगे ही, मगर मैं एक बात कहती हूँ, आप अपना चेहरा आईने में देख सकते हो, उतना काफी है। किसी का घर कोई चलाने वाला नहीं है। मैं अपना बताऊंगी, मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मुझे अपनी फैमिली चलानी पड़ती है। अब अगर मैं वो सारी चीजें देखती तो मेरी फैमिली आगे नहीं बढ़ती, वो खुदा ना खासा किसी पे डिपेंड रहती। और आजकल कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। अपने आप को जब तक आप खुद सपोर्ट नहीं करोगे तब तक आपको और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। महरीन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। फिलीपींस में जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाले एक ग्रुप ने अपना शेल्टर खोला और जानवरों से मोहब्बत करने वालों को दावत दी कि वो मनाली में कायम पनाहगाह में अपनी पसंद के रेस्क्यू जानवर के साथ यहां आएं। फिलीपींस एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब मुनक्किद फर्स्ट डेट ने विजिटर्स को थीम वाले बूथों में शेल्टर के डॉग्स और कैट्स के साथ बातचीत करने, अंदोज होने का मौका दिया। फिलीपींस वेलफेयर सोसाइटी के एक मुहिम ऑफिसर शेरन याप ने पालतू जानवरों को गोद लेने के बारे में बेदारी पैदा करने के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। फिलीपींस एनिमल वेलफेयर सोसाइटी इस वक्त 72 डॉग्स और 178 कैट्स की देखभाल करता है। आमिराती शहर में सालाना टेस्ट ऑफ दुबई फेस्टिवल शुरू हुआ, जिसमें 16 टॉप लोकल रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिशेस पेश किए गए। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में विजिटर्स को खाने की पेशकश की गई, जिसमें लजीज पकवान से लेकर स्ट्रीट फूड तक शामिल थे। सेलिब्रिटी शेफ ने लाइव कुकिंग डेमो और वर्कशॉप सेशन के लिए स्टेज संभाला, अपने राज बताए और ऑडियंस से बातचीत की। शदीद गर्मी के बावजूद ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के रिहायशियों ने इम्प्रेस क्यू गामो ब्लॉक पार्टी में जश्न मनाया। मुख्तलिफ मलबूसात में मलबूस लोगों ने सांबा डांस किया। कई लोग गर्मी से बचने के लिए पंखे इस्तेमाल कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक रिवायती तौर पर लारंजीरस के पड़ोस में मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम का इस बरस 20वां और आखिरी एडिशन था। और अब बात करते हैं मेहमान परिंदों। लाखों की तादाद में नकले मकामी करके कश्मीर की वादियों में पहुंचते हैं, जहां की आबो हवा उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। साइबेरिया, चाइना और ईस्ट यूरोप जैसे दूर दराज इलाकों से आने वाले इन परिंदों के लिए बर्ड सेंसस का एहतमाम किया जाता है, ताकि उनकी सही तादाद मालूम हो सके और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा सकें। कश्मीर के वेटलैंड इन परिंदों के लिए मिसाली हैं, जो न सिर्फ माहौल को ताजगी फराहम करते हैं बल्कि कश्मीर की सियाहत को भी फ़रोग देते हैं। महकमा की जानिब से की जा रही इक़दाम का असर साफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इन परिंदों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हर साल सर्दियों के दौरान लाखों गैर मुल्की परिंदे 7 समंदर पार करके कश्मीर पहुंचते हैं। वादी की आबो हवा इन परिंदों के लिए मुआफिक है। साइबेरिया, फिलीपींस, चीन और मशरकी यूरोप से रंग बिरंगे परिंदे यहां आते हैं। इन परिंदों की देखभाल में वाइल्ड लाइफ महकमे का अहम किरदार होता है। हर साल इन परिंदों की तादाद जानने के लिए बर्ड सेंसस की जाती है, जिसमें महकमे के अफसरान, वॉलंटियर्स, कॉलेज के तालिबे इल्मों और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिवर्सिटी के माहिरीन शामिल होते हैं।
सेंसस के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि ये 2 डे एक्टिविटी होती है सर। इसमें पहले दिन हम क्या करते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट हमारा होता है, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो या बर्डर हो, उनमें हम एक ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करते हैं कि बर्ड सेंसस कैसे करते हैं, बर्ड्स को कैसे काउंट करना है, किस वेटलैंड में आपको जाना है। तो सेंसस टेक्निक्स हम उनको दे देते हैं कि हम बर्ड्स को कैसे गिने। और दूसरा दिन हमारा मेजर दिन होता है वो जो कि आज है, जिस दिन हम वेटलैंड्स में जाके हर एक वेटलैंड ऑफ कश्मीर, हर एक वेटलैंड में हम जाके वहाँ पे हम अपने पार्टिसिपेंट्स भेजते हैं, बर्डर्स भेजते हैं और उस दिन हम काउंट करते हैं। सर रही बात वेटलैंड्स की, कश्मीर के वेटलैंड्स की, तो क्लाइमेट चेंज का ऑब्वियस इफेक्ट है। कश्मीर की मेहमान नवाजी सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि परिंदों को भी खूब पसंद आती है। यहाँ की आबो हवा उन्हें अपनी जानिब राग़िब करती है। बर्ड सेंसस के कई फायदे होते हैं। एक तो इससे इनके लिए जरूरी इंतजाम करने में आसानी होती है और दूसरे ये पता चलता है कि यूटी में मौजूद वेटलैंड्स उनके लिए काफी हैं या इनके इलाके को बढ़ाने की जरूरत है। आखिरकार इन परिंदों की मौजूदगी से वादी के वेटलैंड्स और माहौल में ताजगी भर जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके एशियन वाटर बर्ड सेंसस में, बिकॉज इकोसिस्टम्स का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है एंड दो वी माइट नॉट रियलाइज इट, बट हर एक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वेटलैंड्स उसी का पार्ट है और उसी में जो बर्ड्स की प्रेजेंस है उससे हमें वेटलैंड की हेल्थ का एक इंडिकेशन मिलता है। तो इट्स एन ऑनर टू बी हियर। हर साल गैर मुल्की परिंदों की असली तादाद मालूम की जाती है। इससे ये अंदाजा लगाने में भी मदद मिलती है कि अगले सीजन के लिए किस किस्म की तैयारी की जानी चाहिए ताकि इनकी तादाद बढ़ सके। माइग्रेटरी बर्ड्स न सिर्फ यहाँ की आबोहवा को खुशनुमा बनाते हैं बल्कि माहौलियाती निजाम को मजबूत करने में भी मददगार साबित होते हैं। दुनिया भर से आने वाले इन परिंदों को मद्देनजर रखते हुए इनके तहफ्फुज़ के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। कश्मीर की मेहमान नवाजी का असर इन परिंदों की मुसलसल बढ़ती हुई तादाद को देखकर आसानी के साथ लगाया जा सकता है। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर से। हमारी बहुत सारी फैकल्टीज़ से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज, हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर साइंसेज से और फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज से भी। हम शुक्रगुजार हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कि उनने हमारे स्टूडेंट्स को भी ये मौका दिया और हम शुक्रगुजार हैं अपनी यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ आने का मौका दिया ताकि वो यहाँ देखें सेंसस कैसे करते हैं, इनकी टेक्निक्स को सीखें और ना ही सिर्फ टेक्निक सीखें और सेंसस करे भी, कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को एज सिटीजन साइंस। आज इस साल भी नहीं हुआ लेकिन पिछले सालों से आई है, लेकिन हमने आज तो थोड़ा लेट ही लिया था क्योंकि यहाँ तो इस साल को बारिश नहीं आई थी, बर्ड्स की कमी उस वक्त थी। आज तो शुक्र अल्लाह का आज बर्ड्स में बहुत आ गई थी क्योंकि उनका टाइम अभी निकलने वाला था। तो ये तो इस वक्त सारे जिलों में जमा हो गई थी। ज़्यादा तो हाईगाम होकर सर यहाँ की जो उनकी पनाहगाह है ये तो यहीं से वापस जाते हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर बड़े आबी इलाकों में नकले मकानी करने वाले परिंदों के लिए पानी की काफी मिकदार मौजूद है। वेटलैंड्स को जमीन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है क्योंकि ये माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और मकामी सियाहत को भी फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी रंगीन छटा को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसे में इनका खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। अच्छी बात यह है कि महकमे की जानिब से किए जा रहे इक़दामात का असर साफ नजर आता है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की दूरअंदेश क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हुआ है। बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और अवामी खिदमात को तब्दील करके हर शहरी को फायदा पहुंच रहा है। सीईओ एसएससीएल ओवैस ने अहम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का जायजा लिया। बशमूल अमीरा कदल पैदल मुसाफिर ब्रिज, गोनी खान प्लाजा और जहांगीर चौक जंक्शन और श्रीनगर के शहरी मंजरनामे को बढ़ाने के लिए बर वक्त अमल दरामद मयार के मयारात और पायदारी पर जोर दिया।
जम्मू कश्मीर साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज यानी SATTE 2025 में हिस्सा ले रहा है, जो कि जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ट्रेवल एंड टूरिज्म एग्जीबिशन है, जो हमारे दिलकश मनाजिर, भरपूर सकाफती वर्से और गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की नुमाइश करती है। कमिश्नर JMC ने सफाई एम्बेसडर, इन्फ्लुएंसर्स और वॉलंटियर्स के साथ बातचीत के लिए मीटिंग की और JMC की तरफ से शहर में सफाई को बरकरार रखने और सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आवाम तक पहुंचाने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात के लिए उनकी हिमायत की दरखास्त की। जम्मू के पुलिस स्टेशन बिश्नाह में थाना दिवस के एहतमाम से कम्युनिटी पुलिस ताल्लुकात को मजबूत किया गया। शहरियों, दुकानदारों और नुमाइंदों ने इंसदादे मंशियात के बारे में आगाही और हिफाजत पर तबादला ख्याल किया। हिदायत में फंक्शनल CCTV को यकीनी बनाना और भीड़ को कम करने के लिए अनऑथोराइज्ड वेंडिंग को रोकना शामिल है। वजीर सकीना ईटू ने पुलवामा और अनंतनाग में 12वीं जमात के इम्तिहानी मराकिज का अचानक मुआयना किया, जिसमें हमवार तर्ज अमल और तलबा के बहबूद को यकीनी बनाया गया। तालीमी सेशन में तब्दीली के बावजूद बरवक्त इम्तिहान के लिए हुक्काम को सराहते हुए तालीम को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह देते हैं। आखिर में बात करते हैं कठुआ में रोजगार मेले के एहतमाम की और इसके जरिए तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की। हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका नौजवानों का है, यानी इंसानी वसाइल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वो हुनरमंद भी हैं और तालीम व तरबियत के जेबर से आरास्ता भी हैं और साथ ही वो मुख्तलिफ शोबों में कुछ कर गुजरने की सलाहियत भी रखता है। ताहम ऐसे नौजवानों के सामने जो मसला मुंह बाए खड़ा है वो एक अदद रोजगार का ना होना। लिहाजा हुनरमंद नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए या यूं कहें कि एक अदद नौकरी मुहैया कराने के लिए जिला इंतजामिया और इंडस्ट्रीज यूनिट की जानिब मुश्तरका तौर पर रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यह है जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में वाक़े स्पोर्ट्स स्टेडियम। इस स्टेडियम में मौजूद नौजवानों की कसीर तादाद इनके मुस्तकबिल की उम्मीदों की अक्कासी कर रही है। उम्मीद की इस किरण में नौजवानों को अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। दरअसल ये नौजवान तबका, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, वो यहाँ जिला इंतजामिया और इंडस्ट्रीज यूनिट के इश्तराक से मुनक्किदा जॉब प्लेसमेंट से इस्तेफादा करने के लिए जमा हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो एक दिन का जॉब फेयर है ये सक्सेसफुल रहेगा और बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं जो जॉब के तलाश में हैं उनको ये लिए सुनहरी मौका भी है और उनको इस जो ये मीडियम है, जो आज का ये इनिशिएटिव है, इसके द्वारा उनको जॉब मिलेगी और वो अपना करियर जो है आने वाले समय में बेहतरीन ढंग से जो है वो उसको शुरुआत यहाँ से करेंगे। मैं सारे कैंडिडेट को शुभकामनाएं भी देता हूँ और उनसे अपील भी करता हूँ कि इस जॉब का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इस जॉब प्लेसमेंट का कितने बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 40 कंपनियों ने इसमें शिरकत की, जहां इनके नुमाइंदों ने अहलियत रखने वाले नौजवानों से न सिर्फ दरखास्त वसूल की, बल्कि बासलाहियत नौजवानों को मौके पर ही नौकरी की पेशकश भी की। जिला इंतजामिया की तरफ से मुनक्किदा ये मेला न सिर्फ कठुआ के नौजवानों के लिए एक संग मील था, बल्कि ये मकामी सतह पर नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की जानिब एक तारीखी कदम था। और रिसेंटली हमने ये जो कंप्यूटर डेवलपमेंट, इसके लिए सॉफ्टवेयर नॉक टीम, उसके लिए हमने यहाँ रिक्रूटमेंट करने के लिए आए हैं, जिसके लिए हमें BTech IT प्रोफेशनल्स चाहिए। तो हम चाहेंगे कि हमें अपने यहाँ से एक अच्छे रिसोर्सेज मिले, उनको हम ट्रेनिंग दें और वो अपने एरिया में भी रह के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो और जो बाहर गए हुए हमारे ग्रेजुएट्स वो भी अट्रैक्ट हो। हम उनको सैलरी एट पार विद अदर कंपनीज देते हैं। किसी मखसूस शोबे में तरबियत देकर
हुनरमंद बनाने में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI का अहम किरदार रहा है। ITI के जरिए नौजवानों को, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसे मजीद रफ्तार देने में मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खासी मुआविन साबित हुई है। इसके तहत नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। ये जो आज फेयर लगा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। काफी सारे बच्चे आए हुए हैं, काफी सारे बच्चों को जॉब्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आके। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ DC सर का, जिन्होंने अनाउंसमेंट की थी कल की यहाँ पे जॉब फेयर लगने वाला है। तो जो भी लेडीज, मैं स्पेसिफिक लेडीज के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि लेडीज जो बहुत पढ़ लिख चुकी हैं बट वो आजकल किचन में ही रह गई हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको भी बाहर आने का मौका मिल रहा है। तो सर अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बेसिकली मैंने जैसे सिविल की है तो मेरे लिए यहाँ पे सीमेंट कंपनीज आई हुई हैं, तो मैंने भी वहाँ पे ट्राई किया है। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए उनका हुनरमंद होना जरूरी है। हुनरमंद लोगों को रोजगार मुहैया कराने के मद्देनजर सनती तरक्की को फरोग मिल रहा है। हुनरमंद लोगों की मांग की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से इस तरह की ट्रेनिंग को मुहैया कराने की कुदरती तौर पर दरकार है। नौजवानों में भी इसके तई बेदारी हो रही है और वो हुनरमंद बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से उन्हें हुनरमंद बनाने की जो कोशिश चल रही है, उसका उन्हें पूरा फायदा भी मिल रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।